स्किल इंडिया कंपटीशन में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन है उसकी लास्ट डेट जो है वो कंपटीशन की वो 25 नवंबर 2025 है। और क्योंकि कल छुट्टी भी है तो अब हम मान के चलते हैं कि मोरोवर सभी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। फ़िलहाल ऑफिशियली कल लास्ट डेट है इसकी, फिर भी हम मान के चलते हैं क्योंकि कल ज़्यादातर इंस्टीट्यूट बंद है, पूरा उत्तर प्रदेश में सरकारी छुट्टी है। तो मान के चलते हैं कि आज ही कंपटीशन पूरा हो चुका है। अब लगभग जितने लोगों को कंपटीशन ये देना था सब ने दे दिया होगा। अब सबके मन में एक ही सवाल आता है कि सर इसका रिजल्ट कैसे आएगा, कि आगे के फेज क्या होने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि इसके बारे में कोई भी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है, पहले भी मैं बता रहा हूँ। फिर भी जितनी हमारी आपस में बातें हुई हैं और आगे की जो प्लानिंग के तौर पे हम लोग चल रहे हैं उसके तौर पे कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, उनके बिहाफ पे हम बात करेंगे। फ़िलहाल इसका कोई सरकारी मापदंड या सरकारी कोई जियो लेटर हमारे पास नहीं है जिसका आधिकारिक प्रमाण हमारे पास हो, तो वैसा ना ही कुछ है और ना ही कुछ आया हुआ है। तो फ़िलहाल हम बात करेंगे कि जो हमारी बातें हुई हैं और आगे जो फेज़ है उसमें अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम बातें करेंगे। और मोरोवर वो बातें जो हैं वो 99% तक सही होंगी। हालांकि अगर कोई सरकारी आदेश इसके बाद आ जाता है तो जैसे वो आदेश आएगा उसके बिहाफ पे भी हम बात करेंगे। तो देखिए, स्किल कंपटीशन जाहिर सी बात है ये स्किल का कंपटीशन है और जब भी हम नेक्स्ट राउंड में जो भी बच्चे भेजेंगे तो उनमें एक चीज़ हम इंश्योर करेंगे कि उसके अंदर वो स्किल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का टीचर हूं गवर्नमेंट ITI कॉलेज में। अभी फ़िलहाल मैं CBगंज बरेली में ही पढ़ाता हूं। तो CBगंज बरेली में जो विषय विशेषज्ञ हूं वह मैं ही हूं, मतलब मैंने ही पेपर बनाना, मैंने भी पेपर चेक करना, स्किल वगैरह बच्चों की टेस्ट करना, ये सब काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरे द्वारा ही हुए थे। मे भी मंडल लेवल पे चीज़ें अलग हों या हो सकता है मुझे ही गाइड करने को आगे बोल दिया जाए। तो देखिए, अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से आगे मंडल लेवल पे वही बच्चे भेजेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भेजेंगे और वो लगभग सभी बच्चे भेजेंगे जिनके अंदर वो स्किल है, उस स्किल में उन्हें चीज़ें आती हैं, उन्हें उसके बारे में पता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की बात करूं तो मैं उन सभी बच्चों को आगे भेजना चाहूँगा जिन बच्चों को रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का काम आता है, जो फ्रिज की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, जो फ्रिज में गैस भर सकते हैं, जो उसके कंप्रेसर को, कंडेंसर को सबको रिप्लेस करके ब्रेजिंग कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, जो एयर कंडीशनिंग इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें गैस चार्जिंग कर सकते हैं, उसकी PCB सर्किट को देख सकते हैं, वो जो भी उसमें प्रॉब्लम आती है उन सबको मैनेज कर सकते हैं, वो डीप फ्रीजर को सही कर सकते हैं, वो वाटर कूलर को सही कर सकते हैं। या इनमें से एक आध भी स्किल कम भी है और एक दो हैं तो उनमें ही उनको महारत हासिल है। मोरोवर मार्केट का भी ज्ञान है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, तो वो सब है उनके पास। तो उन सभी बच्चों को मैं आगे भेजूंगा। बट कहीं कहीं पे ऐसे बच्चे 15-20 से ज़्यादा हो जा रहा है तो फिर हम उन्हें मार्किंग करने की ज़रूरत पड़ेगी और उनमें जो अच्छे होंगे उन्हीं अच्छों को भेजा जाएगा। अभी फ़िलहाल जैसे बातें निकल के आ रही हैं कि एक स्किल में से 10 बच्चों को आगे भेजना है, तो अभी मान के चलिए हर स्किल में जो आपके पेपर हुआ होगा थ्योरी का, जैसे हमारे यहाँ थ्योरी का प्रैक्टिकल का दोनों पेपर हुए थे, दोनों में मार्किंग हुई है, तो उनमें जो टॉप 10 है उसको हम आगे मंडल लेवल पे भेजेंगे। तो जैसे बरेली मंडल खुद भी पड़ता है, बरेली मंडल में 4 ITI आते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और बदायूं। तो अब हम जो आगे भेजेंगे हर स्किल में, जैसे हमारे यहाँ पर 20 स्किल में कंपटीशन हुआ है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो वो 20 स्किल के बच्चों को हम लगभग हमारे पास हर स्किल में 10-10, अगर किसी में एक बच्चा ही स्किल जान रहा है तो हम सिर्फ एक को ही आगे भेजेंगे। जो स्किल जान ही नहीं रहा है उसको फिर हमें आगे भेजने का क्या मतलब है, वो तो उसके पास स्किल ही नहीं है तो वो आगे कंपटीशन कैसे करेगा। तो मान के चलिए जो स्किल्ड पर्सन है उनको हम नेक्स्ट फेज में भेजेंगे, वो मंडल लेवल की होगी। पूरे उत्तर प्रदेश को 18 मंडल में डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि मैं अभी बताऊं, इधर मुरादाबाद है, बरेली है, उधर मेरठ है और उसके बाद उधर अलीगढ़ आगरा है और इधर लखनऊ है
और आगे चले जाओगे गोरखपुर, वाराणसी, जयपुर बोल रहा हूँ, इलाहाबाद और कानपुर, ये सब मंडल हैं, और चित्रकूट वगैरह ये सब मंडल है। तो इन मंडल स्तर पे अगला कंपटीशन होना है। तो अब आपको पता चलेगा, आप सोच रहे होंगे सर रिजल्ट कब आएगा। देखिए, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको कॉल आएगी। कॉल कब आएगी? विदिन अ वीक कॉल आ जाएगी। दिसंबर के लास्ट तक तो कॉल आ ही जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट फेज़ आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, जो मंडल स्तर पर चलेगा। उसमें कंपटीशन थोड़ा सा और ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्टेड और स्किल्ड पर्सन आने वाले हैं। अभी तो 90% अनस्किल्ड थे, उन्हें पता नहीं था, ज़्यादातर फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, उनका कोर्स भी सही से स्टार्ट नहीं हुआ था, और वो कंपटीशन के आए, उनके पास स्किल भी नहीं थी। तो जितने स्किल्ड थे, जिनमें थोड़ी बहुत स्किल थी, उनको हम आगे भेज रहे हैं। अब आगे जो नेक्स्ट फेज़ होगा मंडल वाइज, उसमें सारे स्किल्ड आएंगे। वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, और वहाँ से निकल के जो स्टेट लेवल पे जाएंगे उत्तर प्रदेश पे, वहाँ पर तो कंपटीशन और टफ होने वाला है। फिर नॉर्दर्न रीजन पे बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। फिर इंडिया लेवल पे वो तो आपको पता ही है कितना टफ होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिजल्ट टाइप का कुछ भी अनाउंस नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं बच्चों को कॉल आएगी जो सेलेक्ट हो जाएंगे, और एक स्किल से मान के चलिए 10 बच्चे लगभग सेलेक्ट होने वाले हैं। फ़िलहाल कोई आधिकारिक ऑफिशियल लेटर नहीं आया है जिसको दिखा के मैं आपके साथ ये बात कर सकूं। फ़िलहाल जो भी हमारी बात हुई है उनमें यही बात क्लियर हो रही है, और बाकी जब कोई सरकारी तरफ से क्लियरिटी आती है तो अगेन मैं आपके साथ फिर से उस लेटर के साथ बात करूंगा। फ़िलहाल जो बच्चे परेशान थे और जिनने स्किल इंडिया का ये दिया है पेपर, बहुत अच्छी बात है कि आपने पेपर दिया, एक आपको अनुभव मिला, और अनुभव भी ज़रूरी है, क्योंकि ये 2 साल बाद हर 2 साल पे स्किल कंपटीशन होता रहता है। अगर मे भी इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार के लिए आपको ये तो पता होगा कि हमें करना क्या है स्किल में। स्किल कंपटीशन 2026 में शंघाई चाइना में होने वाला है, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन। वो 2028 में कहीं होगा, तो 28 में 27 में इंडिया उसके लिए फिर से करेगी। जैसे अभी 25 में कर रही है, वैसे 27 में फिर से कराएगी। तो उस समय तक आप वेल एंड गुड प्रिपेयर होंगे, अवेयर्ड भी होंगे, आपको चीज़ें पता भी होंगी इसकी क्या बेनिफिट है। हाँ, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम सर्टिफिकेट, बहुत सारे बच्चे सर्टिफिकेट की बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई नंबर मिलेंगे, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी उसकी कोई गाइडलाइंस नहीं है। फिर भी अगर कोई गाइडलाइंस आगे सरकार की तरफ से जारी की जाती हैं तो वो भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे, उन पे भी हम आपसे बात करेंगे। और बेनिफिट क्या है? बेनिफिट तो यही है कि अगर आप स्किल्ड हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। आगे आप मंडल लेवल पे ज़रूर आपको सर्टिफिकेट और नंबर वगैरह मिलेंगे, और स्टेट लेवल पे और ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी फ़िलहाल हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका क्या सर्टिफिकेट की वैल्यू है, या सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बारे में अभी हमारे पास कुछ भी गाइडलाइंस नहीं है। फ़िलहाल आपको एक अनुभव मिला कि स्किल कंपटीशन क्या होता है, स्किल कंपटीशन क्यों ज़रूरी है। मेरे चैनल के माध्यम से भी आपको उसकी महत्वता पता चली होगी, और आशा करते हैं कि हर एक फेज़ से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। इससे भी हम कुछ पॉजिटिव सीख के गए हैं, और यही पॉजिटिव बातें हम अपने जीवन में उतारेंगे, और बाकी चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्किल सीखते रहिए, स्किल इंडिया को आगे बढ़ाते रहिए, भारत को आगे बढ़ाते रहिए, और विश्व में भारत की कौशल का परचम लहराते रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तभी के लिए बाय बाय।